वह शख्स रोज की तरह समंदर में मछली पकड़ने निकला था, लेकिन इस बार जब उसने जाल खींचा तो उसमें मछली नहीं, एक बेहद खूबसूरत औरत खंसी मिली। सीन जितना हैरान करने वाला था उतना ही डरावना भी। वह डूबने जैसी हालत में थी। आदमी उसे मरने नहीं दे सकता था। लग रहा था उसकी याददाश्त चली गई है। वह किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। आदमी समझा कि शायद वह समंदर में गिर गई होगी। उसे यह भनक तक नहीं थी कि यह कोई आम औरत नहीं, बल्कि दास्तानों में सुनी जाने वाली असली मत्स्यांगना थी। औरत थोड़ा संभली तो आदमी उसे अस्पताल ले जाना चाहता था, पर वह जैसे मरना पसंद कर ले। बार बार बोली, मैं किसी और को नहीं देखना चाहती। बाध्य होकर वह उसे अपने घर ले आया, कंबल ओढ़ाया, गर्म कपड़े दिए। उसे क्या पता था कि यही छोटी सी नेकी आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। अगले दिन वह समंदर जाने लगा तो औरत जिद करके साथ चल पड़ी। हालांकि उस इलाके में मान्यता थी, नाव पर औरत होगी तो मछलियां नहीं मिलेंगी। आदमी मन से नहीं मानता था, पर उसकी विनती ठुकरा भी नहीं सका। और हुआ वही। घंटों मेहनत के बाद भी एक ढंग की मछली नहीं मिली। उसकी मायूसी देखकर औरत ने धीमे धीमे गुनगुनाना शुरू किया। आवाज में जैसे जादू बह रहा था। कुछ ही मिनटों में झींगों की पूरी टोकरी भर गई, फिर सैल्मन मछलियों से भी एक टोकरी, जबकि उस मौसम में यह लगभग नामुमकिन था। आदमी के मन में शक गहराने लगा। क्या ये उसकी आवाज का असर है? उस दिन वह खूब कमाई कर लाया। वही पैसे से उसने उसके लिए नए कपड़े और जरूरत का सामान खरीदा। शुक्रिया में औरत ने हल्के से उसके गाल पर चुंबन दिया और वह लम्हा उस अकेले आदमी के दिल में उतर गया। तलाक के बाद उसकी पत्नी किसी और के साथ चली गई थी। उसकी 7 साल की बेटी किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और रोज डायलिसिस पर थी। हर बोझ उसी के कंधों पर था। एक दिन उसने बेटी को यह सब बताया। बेटी सुनते ही बोली, पापा, वो कोई इंसान नहीं, जलपरी है। दास्तानों में कहा जाता है, जो इंसान जलपरी के लिए सच्चे दिल से आंसू बहाए, जलपरी हमेशा के लिए जमीन पर रह सकती है। आदमी को यह सब कल्पना लगा, मगर घटनाएं कुछ और ही कह रही थी। कुछ दिन बाद बेटी घर आई और उसने उस औरत को पानी में तैरते देखा। वह समझ गई कि वही उसकी बीमारी ठीक कर सकती है। औरत ने मना किया, लेकिन यह जानकर कि वह उसी आदमी की बेटी है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। फिर एक दिन आदमी उसे साथ लेकर फिर नाव पर गया। जाल डालने की जिम्मेदारी उसी की, नाव चलाना औरत का काम। तभी अचानक एक तेज स्पीड बोट पास से गुजरी। वह घबरा गई। अजनबी लोगों से उसे डर लगता था। वह नीचे छिपकर पैरों से नाव चलाने लगी। कुछ देर बाद फिर उसकी गुनगुनाहट फैली और इस बार भी जाल भरपूर मछलियों से भारी हो गया। अब तो आदमी को पूरा यकीन होने लगा, यह औरत वाकई जलपरी है।